डिस्कवरी ऑफ टट्स। आज आपको इस चैप्टर की ऐसी बारीकियां बताई जाएंगी जो शायद कभी कोई टीचर जो है उसको छोड़ देता है। दुनिया में जो शव का संस्कार करने की विधियां हैं, आप सब जानते हैं कि हिंदू समाज में शव को संस्कार जलाया जाता है और मुस्लिम समाज में उसको दफनाया जाता है, और कहीं कहीं जैसे कुछ में पश्चिम बंगाल या कहीं और जगह जल समाधि दी जाती है। लेकिन शव को मृत्यु के बाद भी जो है शव को जीवित तो नहीं, ज्यों का त्यों रखा जाए। आपने कई फिल्में भी देखी होंगी जिसको शव को कुछ लेप लगाकर बहुत वर्षों तक ज्यों का त्यों रखा जाता है, और इस पद्धति को ही मम्मी का नाम दिया गया है। और हमारे यहाँ माँ को मम्मी कहते हैं, लेकिन चाइना में जो मम्मीज़ होती है वो मरे हुए लोगों के शव को मम्मी कहा जाता है। उसके रखने का कारण ये होता है कि जैसे संस्कार करने के बाद तो कुछ भी नहीं बचता, लेकिन उन लोगों की ये धारणा रही है कि यदि उस व्यक्ति को किसी न किसी रूप में हम फिर से देखें, और फिर से हम तभी देखें जब हम उसको किसी विधि के द्वारा या उसके शरीर पर कुछ लेपन करके, ताकि उसमें बदबू ना हो, औषधियाँ लगाकर और उसके शरीर को विशेष प्रकार की पट्टियों से जो है बांध कर रख दिया जाता था। ऐसा होता है कि चाइना में जब हम किसी बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं और पूर्वजों को एक जो मम्मीज़ के रूप में होते हैं वहाँ कुर्सी पे उनको बिठा दिया जाता है, ताकि उनको ऐसा लगे कि हमारे पूर्वज जो है हमारे साथ ही बैठे हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा हिंदू समाज में नहीं है। यही विषय फिल्मों में भी कई बार लिया गया है कि किसी ने जो है दफनाई हुई मम्मीज़ को जो है उसकी जो शव है, कफन है, उसको छेड़ दिया या उसके साथ छेड़छाड़ की और वो जाग गई और उसने बहुत सारे लोगों को मार दिया। तो इसी तरह से हमारे चैप्टर का विषय भी ऐसा ही है। जैसे दुनिया में 7 अजूबे माने जाते हैं, और उन अजूबों में से जो मिस्र के पिरामिड है वो भी एक अजूबा ही है। क्या है मिस्र के पिरामिड? ऐसा लोगों का मानना था उन दिनों कि मृतक लोग जो है, मरे हुए लोग जो है, वो कभी ना कभी जो है वो वापस आएंगे, और जब वापस आएंगे तो उन्हें उनका वही शरीर मिलना चाहिए। तो इसी धारणा को, इसी रिवाज को मानते हुए मिस्र में जितने भी राजाओं की मृत्यु होती थी, उन राजाओं का एक बहुत बड़ा एक कब्रिस्तान बनाया जाता था। और जैसे हमारे यहाँ कब्रिस्तान होता है ऐसा नहीं होता, वो उसके ऊपर एक बहुत बड़ा मकबरा बना दिया जाता था। और ये मकबरे इतने बड़े बड़े होते थे, एक बिल्डिंग के जैसे, हालांकि ये एक त्रिभुज के आकार के होते थे। और उनमें जो राजाओं का जो शव है उनको मम्मीज़ बनाकर लेटा दिया जाता था। और ये बड़े इसलिए होते थे, जो राजा का जैसा खान पान होता था, जो राजा खाता था, पीता था, यदि वो मांस खाता था तो हज़ारों क्विंटल जो है वो मांस उसके पास जो है वो रखा जाता था, पीने का जो सारा सामान, खाने पीने का। और यहाँ तक कि जो राजा के पास ट्रेजरी होती थी, आभूषण होते थे, गहने होते थे अलग अलग प्रकार के, वो सभी जो है राजा के पास जो है वो रख दिए जाते थे। और उनकी धारणा थी कि राजा यदि आगे जाकर राजा बनेगा तो उससे इस धन की आवश्यकता होगी। ये धन यूज होता है या नहीं होता है वो तो अलग बात है, लेकिन धीरे धीरे वहाँ इतने मकबरों का पूरा पिरामिड बन गया था कि वो देखते ही बनता था, और इसीलिए ये 7 वंडर्स में आता है। और उन मकबरों में जैसा मैंने बताया कि बहुत कीमती सामान होता था, तो वो लोग, जो कुछ लोग थे जो वो चोरी भी करते थे। तो हमारा जो चैप्टर है वो यहीं से शुरू होता है
कि मिस्र में एक फ़ैरो नाम का एक वंश होता था जो बहुत ही शक्तिशाली होते थे, और उसका जो आखिरी शासक था उसका नाम जो है टट्स के नाम से भी, टट के नाम से भी जाना जाता है, कहीं उसको टट्स भी बोलते हैं। उसका ये शॉर्ट नेम था, और ऐसा माना जाता है कि उस राजा की किसी ने उसका मर्डर कर दिया था, और वहाँ पर हजारों कब्रें थी जिसको हम वैली ऑफ किंग्स के नाम से जानते थे। अब कई वर्षों के बाद जो है इस बात के ऊपर रिसर्च हुई। कुछ लोग ये ढूंढना चाहते थे कि जो टट्स था कि वो टीन एज में ही उसका मर्डर क्यों किया गया था। हालांकि उसने 8-9 साल ही राज्य किया होगा, लेकिन वो 17-18 वर्ष का जो है वो मर्डर कर दिया गया था। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए जो है 1922 में एक अंग्रेज ने, हार्वर्ड ने जो है इस पे रिसर्च की। जैसे 1922 में आपने पढ़ा होगा कि सिंधु घाटी की सभ्यता, वो उसकी भी जो मोहनजोदड़ो या मिंटगुमरी, इन स्थानों पर जो है उसकी खुदाई की गई, जिसमें बहुत सारी पुरानी व्यवस्थाओं के, नगर व्यवस्था के बारे में पता चलता है। तो 1922 में ही जो है इसकी कब्र को, टट्स की कब्र को मिस्र के पिरामिड में ढूंढा गया। और ऐसा माना जाता है कि जैसे एक अफवाह थी कि जब जो भी कोई इस कब्र को ढूंढता था या कोई वो करता था, उसके साथ कोई ना कोई अनहोनी जरूर होती थी। कार वारखान वन जो है एक हार्वर्ड भी, जिसका शुरू में जो लीडर रहा, उसने जो है कोशिश की इसकी कब्र को ढूंढने की, और कब्र के ढूंढने के बाद जब उसने इसको ढूंढा तो उसको मच्छरों ने काट लिया और उसको नमूनिया हो गया, और थोड़े दिनों के बाद ही वो मर गया था। और फिर ये बात जो है कहीं ना कहीं उन लोगों की, जो आसपास के जो लोग रहते थे, उनकी ये बात सच भी साबित हुई। जो प्रोफेंसी थी भी ऐसा होगा, और वो कुछ हुई भी। तो बहुत दिनों तक जो है वो खोज पेंडिंग रही। फिर उसके बाद जो है 40 वर्षों के बाद फिर से जो है एक अंग्रेज ने उसको, कब्र को जो है खोदना शुरू किया। अब वो कब्र जो ऐसी तो थी नहीं कि जैसे हम यहाँ मानते हैं कि 5-6 फुट, ज़्यादा 8 फुट की जो है कब्र हो। वो अपने मकबरे में 26 फुट जो है नीचे गहराई में दफन थी। और उसको जो है वो जब उसको निकाला गया, फिर से बहुत तेज़ हवा का, तूफ़ान का बवंडर, रेत का बवंडर जो है उठा। सब के सब जो है वो जो कार्यकर्ता थे, वो आर्कियोलॉजिस्ट थे, वो फिर भी डर गए। लेकिन वो इस चीज़ को कम मानते थे कि ऐसा हमारे साथ भी बुरा होगा, क्योंकि ये अपनी धुन के पक्के होते हैं, चाहे अपनी जान की भी बाजी लगानी होती है। तो उसकी कब्र को निकाला गया, और उसकी कब्र में से जो ताबूत निकले उनमें ये विशेषता थी कि वो एक ताबूत के अंदर दूसरा ताबूत, दूसरे के अंदर तीसरा, मतलब 3 में जो है वो बंद था। जैसे डिब्बे में, बड़े डिब्बे में छोटा डिब्बा, उसमें वो इस तरह से वो बंद थे। और उसमें से जब निकाला तो पूरे एक उसका जो शव था, जिसको हम मम्मीज़ कहते हैं, वो एक फट्टे के ऊपर जो है वो लेटा हुआ था। और उस फट्टे के ऊपर जो है वो इतना बिल्कुल हिलता डुलता नहीं था। और उन्होंने देखा कि उसके ऊपर जो है शव के, जब उन पट्टियों को उतारा गया तो उसके सिर के ऊपर जो है सोने का मुकुट था। हाथों में उसी तरह से जो है उसने अंगूठियाँ और वो बहुत सारे जो सोने की चूड़ियाँ वगैरह जो है वो डाली हुई थी। अब उसके आसपास जो है बहुत सारा सोना जो है वो बिखरा हुआ पड़ा था। और ये भी एक शायद उन दिनों की कोई ऐसी ट्रेडिशन हो कि जब कोई राजा मरता था या उसको दफनाते थे, तो वो की जो प्रजा थी वो भर भर के जो है गहने, अपने गहने जो है वह डाल देते थे कब्र में। और इस प्रकार जो है जो किसी कब्र का होना एक बहुत बड़े ट्रेजर का होना जो है सबूत मिलता था। इसलिए बहुत सारी जो है चोरों ने, वहाँ लुटेरों ने बहुत सारी कब्रों को खोद कर बहुत सारा धन जो है वो चुरा भी लिया था। और वहाँ की जो सरकार है कुछ लुटेरों को पकड़ती थी, सज़ा भी देती थी। तो बात आती है टट्स के जो है सब की। और जो उसका लीडर था टीम का, हार्वर्ड, उसने जो है उसको अलग करने की कोशिश की, लेकिन वो उस फट्टे से अलग नहीं हुआ।
और फिर ज्ञात हुआ कि उसका पूरी की पूरी जो है बॉडी एक सोने के पानी में मेल्ट करके जो है, एक जो उसका लोशन था वो बड़ा हार्ड था, उससे वो अलग नहीं हुआ। उन्होंने फिर सोचा, क्योंकि एक वहाँ कुछ लोगों का एक ग्रुप भी था, वो नहीं चाहते थे कि हमारे जो राजा है टट्स उसके शव का अपमान हो, वो विरोध करते थे, वहाँ पर नारे लगाते थे कि ये खुदाई बंद करो। लेकिन जो है सरकार ने उनके इस आंदोलन को वो दबा लेती थी और वो चाहते थे कि शव की बेकदरी ना हो। लेकिन जो हार्वर्ड था उसने उसके शव को अलग करने के लिए जो है बहुत सारी कोशिश की। उसने उसको चिलचिलाती धूप में भी रखा और कम से कम 170 फ़ारेनहाइट डिग्री पर भी हुआ जो है वो नहीं पिघला। और आखिरकार उसने हथौड़ी और छेनी का ही प्रयोग किया, जिसका वो कुछ लोग विरोध करते थे कि इसकी डेड बॉडी जो है वो टूट जाएगी, लेकिन वो नहीं माने। और आखिरकार जो है उसने उसके फट्टे से जो है वो छेनी और हथौड़े से उसके शव को अलग किया। और फिर उन्होंने अध्ययन किया कि उसके शव के ऊपर जो है बहुत सारा जैतून का लेप था, अजवाइन की मालाएं थी और जो मक्के के फूल होते हैं वो वहाँ पर पाए गए। उन्होंने इस बात से ये परिणाम निकाला कि संभव है उसकी जो मृत्यु है या मर्डर है वो मार्च और अप्रैल के महीने में किया गया है। वो मक्की के फूलों के से उन्होंने अंदाज़ा लगाया था। तो उसका जो है जब उससे अलग किया गया और फिर उसका सीटी स्कैन किया गया एक टीम ने जो है, हालांकि सीटी स्कैन जो है उन दिनों हमारे भारतवर्ष में इधर कोई जानता भी नहीं था, लेकिन ये पद्धति जो है 2005 में उसका जब सीटी स्कैन किया गया तो हालांकि ये 3300 वर्ष पूर्व की बात है कि जब वो राजा रहा होगा। और आज जो है 2005 में वैज्ञानिकों ने इसका सीटी स्कैन किया। सीटी स्कैन का आपको पता होगा कि हम शरीर के अंदरूनी का एक्सरे लेने के लिए हम जो है उसका सीटी स्कैन करते हैं। और उस जब सीटी स्कैन उसका किया जा रहा था तो वहाँ पर जो गर्मी तो बहुत ज़्यादा थी, वहाँ पर पंखा जो चल रहा था और उसमें हवा के कारण रेत भर गया और वो सारी की सारी मशीन जो है वो जाम हो गई। फिर कुछ लोग जो है उसी प्रोफेंसी की बातें करने लगे कि देखा ये सारा फैरो का अभिशाप है कि इसके शव के साथ इन लोगों ने छेड़छाड़ की, अब ये शायद नहीं बचेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उस पंखों को फिर रेत निकाला गया, साफ़ किया गया, फिर से उस मशीन को चलाया गया और फिर सीटी स्कैन किया गया। और भी बहुत सारे शवों का उन्होंने सीटी स्कैन किया था। और फिर टट्स के जो रहस्य सामने आए ये आए कि उन्होंने पाया, डॉक्टर्स ने जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, सीटी स्कैन करने के बाद कि उसकी बहुत रिब्स की, ये जो रिब्स होती हैं ये हड्डियां जो है गायब थी और उसके गले की हड्डी भी जो है वो टूटी हुई थी। इससे ये साबित हुआ कि टट्स जो है वो कोई नेचुरल मृत्यु नहीं मरा था, वो अपनी मौत मरा था। और इस प्रकार जो है फिर से जो है उसके ये सारे के सारे तथ्य जो है वो बाहर आए और ये उन्होंने लोगों को बताए कि उसकी मृत्यु के क्या कारण रहे हैं। उसी तरह से फिर पुजारियों को बुलाया गया और उसके शव को उसी तरह से सोने के उसी पर तख्त पर जो है वो रखा गया। जो प्रोसीजर होता है पुजारियों ने जो जैसा वो करते हैं अपने रीति रिवाज के मुताबिक जो है उसको फिर से उसमें जो है वो रखा गया। तो इस प्रकार से जो है हम इस रहस्य से पर्दाफाश होता है कि टट्स की जो है वो नेचुरल मृत्यु नहीं हुई थी, बल्कि वो किसी के द्वारा मर्डर किया गया था। वी शैल रीड द इम्पोर्टेंट पैराग्राफ फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। सभी पैराग्राफ को पढ़ना पॉसिबल नहीं होगा, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। सो which are the important paragraphs in the textbook? We shall read Discovering Tuts, the saga continue. This chapter has been written by A.R. Williams. We shall read some important paragraphs from the text. So children, you can take textbook in your hands and we shall read the important paragraphs, then I will explain them. He was just a teenager when he was right.
द लास्ट हेयर ऑफ द पावरफुल फैमिली दैट हैड रूल्ड इजिप्ट एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरीज। इसमें बताया गया कि जो आखिरी का फ़ैरो था वह टीन एजर था, वह बहुत ही शक्तिशाली परिवार से संबंध रखता था जो मर गया था। ही वॉज लेड टू रेस्ट लेडन विद गोल्ड एंड इवेंचुअली, लेड टू रेस्ट का मतलब होता है दफनाया गया, वह सोने के कफन में दफनाया गया और दफनाने के बाद जो है वो लोग उसको भूल गए थे, इवेंचुअली फॉरगॉटन सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज टूम इन 1922, उसकी कब्र की 1922 में खोज की गई। द मॉडर्न वर्ल्ड हैज स्पेकुलेटेड अबाउट व्हाट हैपेंड टू हिम, स्पेकुलेट होता है अंदेशे लगाना, कि लोग जो है अंदेशा लगाते थे कि उसके साथ क्या हुआ होगा, मर्डर हुआ उसका या वो नेचुरल डेथ उसकी हुई, क्या हुआ, इसके बारे में वो अलग अलग बातें बताते थे। नाउ लीविंग हिज टूम फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 years, Tut has undergone a CT scan that offer new clues about his life। जब उसकी शव का CT स्कैन किया गया तो बहुत सारे जो है क्लू निकले जो आप इस चैप्टर्स में पढ़ेंगे। एंड प्रोवाइड्स प्रेसाइज डाटा फॉर एन एक्यूरेट फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शंस ऑफ द बॉयज फ़ैरो, और फोरेंसिक होता है वैज्ञानिक दृष्टि से उसकी शव की जो है वो जांच की गई। एन एंग्री विंड स्टिप्ड अप गोस्टली डेविल एज किंग, जब उसके ताबूत को बाहर निकालने का प्रयत्न किया जा रहा था तो बहुत एक बवंडर, रेत का बवंडर जो है वो उठने लगा। प्लेस इन द एंशिएंट इजिप्ट सीमेंट्री नोन एज द वैली ऑफ द किंग्स, और इस पूरे पिरामिड को जहाँ पर बहुत सारे राजाओं की कब्रें थी, मकबरे थी, बनाए हुए थे, इसको वैली ऑफ किंग्स नाम से जाना जाता था। डार्क बेल्ट क्लाउड स्कुल्डेड अक्रॉस द डेजर्ट स्काई, और उस समय जब कब्र को वो निकाल रहे थे आसमान में बहुत काले बादल छाए हुए थे। नाउ वर वेलिंग द स्टार्स इन द कास्टेल ग्रे एंड इट वाज 6 PM ऑन 5 जनवरी 2005, ये डेट है 5 जनवरी 2005 जब इसकी शव का जो है वो CT स्कैन किया गया। द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस ममिंग लाइट्स हेड फर्स्ट इनटू CT स्कैन, पहली बार किसी मम्मी का जो है वो दुनिया में CT स्कैन किया गया। मम्मीज़ के बारे में मैंने इससे आपको पूर्व जो है इसमें बता दिया गया। हेयर टू प्रूव द लिंजरिंग मेडिकल मिस्ट्रीज ऑफ लिटल अंडरस्टूड यंग रूलर हु डाइड मोर देन 3300 ईयर्स एगो, 3300 वर्ष पहले जो फ़ैरो मरा गया था वो CT स्कैन के जरिए उसके मरने के रहस्य को खोजा गया। After months of the careful recording of Pharaoh's funerals treasures, Carter began, Carter जो उसका वैज्ञानिक था, आर्कोलॉजिस्ट, इन्वेस्टिंग हिज 3 नेस्टेड कफन्स की, उसने ये निकाला कि उसका कफन जो है वो जो बॉडी थी वो 3 उसमें कफन के उसमें बंद थी। ओपनिंग द फर्स्ट ही फाउंड ए सराउंडेड adorned with the garland of willow and olive leaves and will celery lotus petals and corn flowers, जैसे बताया गया था कि उसके शव के पास से जो है ये पत्ते, अजवाइन और मकई के फूलों जो है वो पाए गए। द फेडेड एविडेंस ऑफ द बर्लियर इन मार्च एंड अप्रैल, जिससे अंदाज़ा लगाया गया कि उसकी मृत्यु जो है मार्च और अप्रैल के महीने में हुई होगी। When he finally reached the mummies, though he ran into trouble, the ritual regions had hardened cementing. सीमेंटिंग का मतलब यह है कि जब उसकी बॉडी को, उसके शव को उससे अलग करने का प्रयत्न किया गया तो वह पूरा उसके साथ पक्का हो चुका था, बिल्कुल जाम था वो, जिसे कहते हैं मजबूती से। जो सलूशन लगाया गया था वह पूरा सख्त हो गया था। टट टू द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कफिन, और पूरी एक सोने की परत उसके नीचे थी जिससे वो चिपका हुआ था। नो अमाउंट ऑफ लेजिमिनेट फोर्स
could move them. Carter wrote later what was to be done. कार्टर की ये समझ में नहीं आया कि क्या किया जाए, इसको किस तरह से जो इसको से अलग किया जाए, सब को इस फट्टे से जो है वो अलग किया जाए। द सन कैन बीट डाउन लाइक hammer far south in Egypt, and Carter tried to use it to the loosen the reasons for several hours. अफ्रीका, एशिया, रिवर्स, इजिप्ट, नील, यह नील नदी के किनारे इसका जो मकबरा था वो बना हुआ था इजिप्ट में, और उसने कई तरीके हैं इसके बारे में सोचा कि हथौड़ी और छैनी का प्रयोग करना ही पड़ेगा। He set mummy outside the blazing sunshine, heated it to 149 डिग्री। उसने उसको सूर्य की चमचमाती पूरी उसके शव के फट्टे सहित जो है चमचमाती धूप में भी रखा, ताकि जो है कुछ वो सोल्यूशन पिघल जाए, कुछ गोल्ड पिघल कर हल्का हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। He reported with scientific detachment that the consolidated material had to be sizzled away from the beneath of the limbs and trunk before it was possible to raise the king's remains, कि वो सब के बाकी पार्ट्स को, जैसे टांगे हैं, बाहें हैं, उनको उसके धड़ से सारी चीज़ों को उस फट्टे से, उस पिघले हुए लोहे सोने से वो कैसे जो है उसको अलग कर सके। उसने जो है फिर छैनी और हथौड़े का प्रयोग जो है वो करना पड़ा। In his defense, Carter really had the little choice. If he had not cut the mummies free, thieves most certainly would have circumvented the guards and ripped it apart of the remove the gold. और यदि वो इसको इसी तरह से छोड़ देता निकाल कर, तो बहुत सारे चोर लुटेरे वो उनको शवों से जो है सोना जो है वो चुरा लेते थे, और ऐसी संभावना जो है टट्स के शव के साथ भी थी। इन टट्स टाइम द रॉयल वर फैबुलसली वेल्दी। उसने बताया कि टट्स के टाइम में जो है जो राजा महाराजे होते थे वो बहुत ज़्यादा शाही अमीर होते थे। एंड दे थॉट और होप्ड देट कुड टेक देयर riches with them, और उनको ऐसा होता था, एक ऐसा अनुमान होता था उनका कि वो अपने धन को जो है अगले जन्म में जो है वो साथ ले जाएंगे। फॉर ही जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड, किंग टट वाज लेविस्ड विद ग्लिटरिंग गोल्ड्स, प्रीशियस कॉलर्स, इनलेड नेकलेस एंड ब्रेसलेट्स, रिंग्स, amulets, ceremonial apron, sandals, slits of his fingers and toes, and now iconic inner coffin and marks। और इसी तरह से जो टट्स का शव था वह पूर्ण रूप से जो है आभूषित था, सोने के, चांदी के, अलग अलग प्रकार के जो है वो गहने वहाँ पर मौजूद थे, और उसके पाँव की उंगलियों में, हाथों में जो है गहने पहनाए हुए थे। प्योर ऑफ गोल्ड, बिल्कुल शुद्ध सोना जो है वो था। टू सेपरेट टट फ्रॉम द adornment, Carter Mills removed the mummy head and severed nearly every major points, और उसको अलग करने के लिए सभी जोड़ों को जो है वो उसने वो अलग अलग करना पड़ा। जैसे घुटने थे, उसकी एल्बोज थी, उनसे नेक थी। Once they had finished, they reassembled the remains of a layer of sand, a wooden box with padding, the concealed the damage, the bed were tut now rest। अब उस सब से जो है उसके सारे जो है पार्ट्स जो है वो टट्स के वो अलग पट्टे से जो है वो अलग किए गए थे। आर्कियोलॉजिस्ट हैज़ चेंज्ड सब्सटेंशियली इन द इंटरवेइंग ऑफ डिकेड्स। कई डिकेड्स होता है 10 साल का एक पीरियड को डिकेड्स कहते हैं, कि कई वर्षों के बाद अब टेक्नोलॉजी के अंदर भी काफ़ी सुधार हो गया था, विकास हो गया था। फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर एंड मोर ऑन द फैसिनेटिंग डिटेल ऑफ लाइफ एंड इंट्रीग्यूइंग मिस्ट्री ऑफ डेथ। अब डेथ के रहस्यों को सुलझाने के लिए जो फोरेंसिक डिपार्टमेंट था उसका भी जो है वो प्रयोग किया गया। इट आल्सो यूज मोर
सोफिस्टिकेटेड टूल्स इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी, जो मेडिकल टेक्नोलॉजी जो इसमें यूज़ की जाती है, बायो साइंस, उसका भी जो है वो प्रयोग किया गया है। इन 1968 मोर देन 40 ईयर्स आफ्टर कार्टर डिस्कवरी एन एटोनमी प्रोफेसर, एटोनमी होता है जो शरीर के अंदर, शरीर की आंतरिक विज्ञान का जो अध्ययन करता है, उसको हम एटोनमी प्रोफेसर एक्सरेड द मम्मी, उसका एक्सरे किया गया, एंड रिवील्ड होता है तथ्यों से बाहर आना, बताना, ए स्टार्टलिंग फैक्ट बेनीथ द रिजाइन द केक्स हिज चेस्ट हिज ब्रेस्ट बोन एंड द फ्रंट रिब्स आर मिसिंग, और पाया गया कि उसकी छाती की जो है कई रिब्स होती हैं, पसलियाँ, वो टूटी हुई थी, जिससे ये अंदाज़ा लगाया गया कि ही वॉज नॉट डाइड नेचुरली डेथ बट ही वॉज मर्डर्ड बाय समवन। अमन टॉप्स, अब उनके पूर्वज जो है, टट्स के जो पूर्वज थे उनके बारे में स्पेसिफिक इस पैराग्राफ में बताया गया कि टट्स फादर और ग्रैंडफादर वाज ए पावरफुल फेरो, बहुत शक्तिशाली फेरो उनको जाना जाता था, हु रूल्ड ऑलमोस्ट द फोर्ट, जिन्होंने 40 वर्ष तक जो है वो शासन किया, हाइट ऑफ द 18 डेस्टिनीज गोल्डन एज, और वो गोल्डन एज जो है वो मानी जाती थी। हिज सन succeeded him, and initially one of the strangest period in his history of ancient Egypt, the new pharaoh promoted the worship of the Aten, the sun disk, changed his name the Aten Khatun, servant of the Aten, and moved the religion's capitals from the old city Thebes of the new of the Akhetakan known as Amarna। अमन होटॉप, जिसको तृतीय राजा माना गया, टट का पिता अथवा दादा था, एक शक्तिशाली फेरो था जिसने 18वीं साम्राज्य के सुनहरे युग के शिखर में लगभग 4 दशकों तक जो है शासन उसने किया था। उसका बेटा अमन होटॉप चतुर्थ उसके बाद उत्तराधिकारी बना और उसने प्राचीन मिस्र के इतिहास में अद्भुत कला की शुरुआत की। नए फेरो ने एटन की पूजा का प्रोत्साहन किया और उसने अपना नाम बदलकर अकहेटन अथवा एटन का नाम, सेवक का नाम रखा गया है। धार्मिक राजधानियों को थोबस से बदलकर जो है नए सार आखेनेतन की राजधानी जो है उसको बनाया गया। ये उनकी पूर्व जो है हिस्ट्री जो है वो थी। नेक्स्ट जो है इम्पोर्टेंट जो है, द बॉय किंग सून चेंज्ड हिज नेम, और टट्स जो है लड़के ने अपना जो है नाम, जो उसका आखिरी शासक था, अपना नाम बदल कर जो है वो टटन खामुन रख लिया था। रिस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज, ही रिजेंड फॉर अबाउट 9 ईयर्स, उसने सिर्फ 9 वर्ष तक ही जो है वो शासन किया, एंड देन, और फिर वो मर गया था। Regardless of his fame and the speculations about his fate, दुर्भाग्यवश टट is one mummy among many in Egypt, कि उसकी ख्याति और उसके भाग्य के बारे में अटकलें बहुत सारी थी कि अनेक मम्मियों में से वह भी एक था। कोई कितना नहीं जानता था, मिस्र की मम्मी प्रोजेक्ट जिसने 2003 के अंत में गणना आरंभ की थी, अब तक लगभग 600 की गणना वो कर चुका था। जो वैज्ञानिक थे, आर्कोलॉजिस्ट, उन्होंने 600 शवों को की जो है इसी प्रकार से गणना की थी। द नाइट ऑफ द स्कैन वर्कड कैरिड टट फ्रॉम द टॉम्स इन हिज बॉक्स लाइक bears. They climbed a ramps of a flight of stairs into the ring and outside, then rose on a hydraulic lift into the trailer that held the scanner. 20 minutes later, 2 men emerged separately for an office nearby and returned with a pair of wide plastic fans. The millions-dollar scanners had quite because of sand in cooler fan crush of the pharaoh jogged a guarded nervously. स्कैन की रात, जिस रात को उसकी बॉडी को स्कैन किया गया, श्रमिक टुट को उसकी कब्र से उन श्रमिकों ने जो है
लेबर्स ने जो है बॉक्स से उससे बाहर निकाला। वे ताबूत को ले जाने की तरह एक ढलान पर और फिर सीढ़ियां चढ़कर बाहर, क्योंकि वो 26 फीट जो है वो नीचे गहरे उसमें दफन था, और वो चक्कर काटते हुए जो है वो जैसे नीचे से ऊपर आते हैं इस तरह से वो पैड़ी थी, वो ऊपर उसको लाया गया। और इस दौरान जो है वो कहते हैं कि तेज़ रेत की आंधी चली, और जिससे जो है वो मशीन के पंखों में जो है रेत फंस गया, और वो कहते हैं कि $50,000 की जो मशीन थी वो सारी की सारी बेकार हो गई, क्योंकि उसके पंखों में रेत भर गया था। लेकिन जो श्रमिक थे या जो हेड था उसने जो है फिर से रेत को निकाला गया, और फिर से उस मशीन को कई हफ्तों के बाद रिपेयर करके फिर चलाया गया। और कुछ लोग जो है ये कह रहे थे कि अब फ़ैरो का जो श्राप है इन लोगों को लगेगा। बट इन द ट्रेलर ए टेक्नीशियन पुल्ड अप एस्ट्रोलॉजिस्ट इमेजेस ऑफ टट्स ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, और फिर एस्ट्रोलॉजर ने उसके सब के जो जो डाटाज थे वो सारे के सारे स्क्रीन पर जो है वो डाले गए, और उसकी एक शेप को जो है वो बनाया गया। नेक वाइब्रेट अपीयर्ड एज ए क्लियरली एज इन एटॉनमी क्लास वही उसके सारे जीव शरीर का, अंदर के शरीर का जो है वो अध्ययन किया गया। अदर इमेजेस रिवील्स ए हैंड सेवरल व्यूज ऑफ हिज रिब केस एंड ट्रांसेक्शंस ऑफ द स्किल, उसकी जो स्कल थी उसके भी जो है सीटी स्कैन का अध्ययन किया गया। बट फॉर नाउ द प्रेशर वाज ऑफ सिटिंग बैक इन हिज चेयर। जाही हवास, ये जाही हवास जो है वहाँ एक लोगों के समाज का अध्यक्ष था, वो इस पूरी प्रक्रिया का टट्स के शव को बाहर निकालने का, मम्मीज़ को बाहर निकालने का वो विरोध करते थे, और इसको वो चाहते थे कि इसको बंद किया जाए। वो कहते थे कि हम जो है हमारा राजा टट्स है, इसके शव का हम अनादर नहीं देख सकते। और फिर सब अध्ययन करने के बाद जो है पूरी संस्कृति के साथ पुजारी बुलाकर जो है उसके शव को फिर से उसी तरह से जहाँ से वो निकाला गया था उसी तरह से वो लेप लगाकर जो है उसको वहीं रख दिया गया। और जहाँ पर ये बाय द टाइम वी लेफ्ट द ट्रेलर डिसेंडिंग मेटल स्टीयर ऑफ द सैंडी ग्राउंड द विंड हैड स्टॉप, और उस समय जो है जब ये कार्य पूरा हुआ हवा बिल्कुल रुक चुकी थी। द विंटर एयर ले कोल्ड एंड स्टिल एंड डेथ इटसेल्फ इन हिज वैली ऑफ द डिपार्टेड। जस्ट अबव द एंट्रेंस ऑफ द टस्टोम स्टूड ओरियन, द कॉन्स्टिलेशंस दैट द एसेंट इजिप्शियंस न्यू द सोल ऑफ द ओसरीज। ओसरीज होता है ऐसा वहाँ माना जाता था कि जो मृत्यु का देवता होता है, मम्मीज का देवता होता है, उसको जो है ओरिसिस का नाम दिया गया। और फिर वहाँ पर एक उनके मकबरे के बाहर जो है उन दोनों का, टट्स का और उस मृत्यु के देवता का जो है एक बहुत बड़ा फ़ोटो जो है लगाया गया, जिसको जो है पर्यटक घूमने से जाने से पहले जो है वहाँ देखते हैं। द गॉड ऑफ ओरिसिस, द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ वाचिंग ओवर द बॉय किंग, और सभी इसको देखकर हैरान रहते हैं। आत्मा से उनको, लोगों को बालक राजा और उनकी आत्मा के बारे में लोग सोचते हैं। और इसके जो है कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है मैं आपको बताता हूँ। कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं कि वाई हैज़ किंग टट्स बॉडी बीन सब्जेक्टेड टू रिपीटेड स्क्रूटिंग होती है, इसकी जो है वो जांच करते समय क्या उनको दिक्कतें आई। इसमें वही दिक्कतें आई कि जो एक समूह था वो नहीं चाहता था कि इसके शव के साथ कोई छेड़खानी की जाए, वो विरोध करता था, नारे लगाता था, और वहाँ वैज्ञानिकों को ये कहता था कि जिसने भी अब तक यहाँ छेड़खानी की वो जीवित नहीं बचे हैं। सेकंड क्वेश्चन है वाई वाज द हार्वर्ड कार्टन्स इन्वेस्टिगेशंस रिजेंटेड, कि फिर से पहले क्वेश्चंस की तरह है कि उसकी इस इन्वेंशन से जो है वो लोग, वहाँ के आसपास के लोग नाराज क्यों थे। वाई वाज टट्स, थर्ड क्वेश्चन है वाई वाज टट्स बॉडी बरीड अलोंग विद द गिल्डेड ट्रेजर्स, कि उसकी जो बॉडी थी, उसका शव था, वो किस चीज़ से जो है वो एकदम सख्त हो गया था, वो अलग क्यों नहीं हो रहा था।
फोर्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन द स्टेटमेंट किंग टट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट ममीज टू बी स्कैन्ड इन लाइफ एज इन डेथ, कि वो एक पहला ऐसा राजा क्यों रहा कि जिसके शव का जो है वो स्कैन किया गया। इसमें यही बात बतानी है कि उस समय तक जो है कि 2005 तक जो है ये टेक्नोलॉजी आ गई थी कि हम किसी भी बॉडी का जो बहुत वर्षों पुराना हो, हज़ारों वर्ष पुराना हो, हम उसकी हड्डियों को और एनाटॉमी को देखकर जो है हम उसके मरने के कारण का जो है वो कारणों का जान पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट है कि वाई डू यू नो अबाउट द, ये ऐसे टाइप क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू नो अबाउट द टटखामुन। टटखामुन जो है उसके बारे में आप क्या जानते हैं। ये सारा का सारा जो है चैप्टर जो है उसी के बारे में था, कैसे जो है वो टीन एज में जो है उसकी हत्या कर दी गई थी। सेकंड, वाई डिड कार्टर सेपरेटेड टट्स मम्मी फ्रॉम इट्स कफिन, कि कफिन से जो है उसकी बॉडी को अलग करने के लिए जो कार्टर आर्कियोलॉजिस्ट था या उसकी टीम थी, उन्होंने क्या क्या प्रयास किए, वो सारा जो है उसमें बताया गया था कि चिलचिलाती धूप में उसका रखा गया, फिर भी जो है सोने की वो लेयर पिघली नहीं, बहुत सारे लेप थे वो सीमेंटेड हो चुके थे, किस तरह से फिर छेनी और हथौड़ी से उसको अलग अलग किया गया, जो इसमें सारी प्रॉब्लम्स आई जो है वो सारी इसमें आपने बतानी पड़ेगी। आज का चैप्टर यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।